आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे दूसरा ओडीआई मुकाबला था, जबकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला ओडीआई जो हुआ तो बहुत ही एक तरफे अंदाज में जीते थे दक्षिण अफ्रीका ने। वहाँ पे ज़बरदस्त गेंदबाजी किया था, ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी, तो वहाँ पे भी चेस करते हुए कहीं ना कहीं वहाँ पे अटक गए थे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज। लेकिन इस दूसरे ओडीआई में भी वैसा ही हुआ। टॉस कहीं ना कहीं जीता दक्षिण अफ्रीका, बल्लेबाजी करने का फैसला, मक्के में ये मुकाबला था और इंटरनेशनल मुकाबला कहीं ना कहीं बहुत सालों बाद मक्के में हुआ ओडीआई मुकाबला ख़ास तौर पे। तो वहाँ पे पहली बार ओडीआई खेलते हुए नजर आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया इस मक्के के मैदान में, ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में। और वही खूबसूरत मैदान है, खूबसूरत माहौल बना हुआ था। और वही दूसरी तरफ देखें तो टेम्पा बाबूमा को रेस्ट दिया गया था। थोड़ा बहुत पिछले मैच में भी थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग की इंजरी, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा था, तो शायद उसके लिए दिया होगा। सेनोरा मुत्तुसामी आए थे प्रणल सुब्रायन के जगह पे, और वहाँ पे बैन रोशेस के जगह पे जेवियर बार्टलेट। और आते ही जेवियर बार्टलेट ने जो कारनामा करके दिखाया, जो पहले स्पेन में धाकर अंदाज में गेंदबाजी की, वहाँ पे विकेट चटकाते रहे। जॉश हज़लवुड हो चाहे जेवियर बार्टलेट हो, माकराम को शून्य पे चलता करते हैं कप्तान को, स्टैंड बाई कप्तान को। आते रुकने की कोशिश, और वहाँ पे स्केले के हाथों कैच देते बैठते हैं, हेड ज़बरदस्त कैच पकड़ते हैं उसी लेंथ से हल्का सा बाहर रिकल्टन खड़े खड़े खेलते हैं आउटसाइड एज, जबरदस्त कैच कीपर द्वारा। तो वहाँ पे दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को शून्य माफ कीजिएगा जल्द ही विकेट चटका जाते हैं। वहाँ पे रन उतना खास बनते नहीं। उसके बाद जो ब्रिट्सकी आते हैं, ब्रिट्सकी के साथ टोनी डिजोर्जी, वो कोशिश करते हैं उस पावर प्ले में थोड़ा बहुत रन बटोरने को, और अच्छा खासा रन बटोरते हुए नजर आए। एरन हर्ड एक ओवर करने के लिए आए, उनके खिलाफ करारा प्रहार ब्रिट्सकी द्वारा चौके चक्कों की बौछार की उमदा किस्म की अब वहाँ पे बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया ब्रिट्स के। और ब्रिट्स की पूरी तरीके से आक्रामक रवैया अपना रहे थे। पावर प्ले में अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, भले ही 2 विकेट जल्द गिरे हो, 50-55 रन बनाए थे अच्छी खासी। फिर अगले 10 ओवर में थोड़ा बहुत धीमा सा हो गए थे। वहाँ पे स्पिनर्स भी आए थे, जैम्पा भी आए थे, और कहीं ना कहीं वहाँ पे गेंदबाज नथन एलिस, वहाँ पे एरन हर्डी ने भी गेंदबाजी की। वहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छी खासी किफ़ायती स्पेल्स किए थे। पहले ओवर को अगर छोड़ दे तो एरन हार्डी का वहाँ पे कोशिश बिल्कुल थी कि विकेट्स कैसे चटकाया जाए, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके थे, कहीं ना कहीं विकेट्स के फिराक में थे। वहाँ पे नथन एलिस ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की अपने हिसाब से, उसी अनुकूल गेंदबाजी की, लैंग को हिट किया अच्छी खासी, बीच बीच में चौका लगा रहे थे ब्रिट्स की। टोनी डिजोर्जी अच्छी खासी उनका पार्टनरशिप चल रहा था। एडम जंपा आते ही पहले ही ओवर में चलता कर जाता कि उसको टोनी डिजोर्जी को एक कॉटन बॉल चांस था, वहाँ पे कैच दे बैठे, ऑन साइड में खेलने की कोशिश। कुल मिलाकर देखें तो 38 रन बनाकर जाते, तेजी से रन बढ़ रहे थे जब तक वहाँ पे खड़े थे टोनी डिजोर्जी। दोनों के बीच एक अच्छी खासी पार्टनरशिप्स बनाता हुआ दिख रहा था, 67 रन के करीब पार्टनरशिप्स हुआ था। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं ट्रिस्टन स्टाब्स। और ट्रिस्टन स्टाब्स के आने के बाद जो पहले 4-5 ओवर थोड़ा बहुत धीमा गति से चलते हैं, उतना खास रन आता नहीं है। वहाँ पे वो चौके भी आए नहीं थे। लेकिन 20वें ओवर के बाद जो जॉश हेजलवुड उस बीच किए थे, एडम जंपा ने भी किए थे, वहाँ पे छक्का जो लगाया एक स्टाब्स ने, बेहतरीन अंदाज में एक छक्का मिड विकेट के ऊपर से। तो वहाँ से शुरुआत हुआ। चौके लगाया एडम जंपा, मार्नस लेबुशेन भी आए, किफ़ायती स्पेल्स किया मार्नस लेबुशेन ने, ट्रेविस हेड को भी लाया, नेथन एलिस उनको कहीं ना कहीं रोटेट कर रहे थे, 2-2 ओवर्स के स्पेल दे रहे थे। एरन हार्डी आए थे, तो 30वें ओवर तक ज़बरदस्त चल रहा था। उस 10 ओवर्स के दौरान कहीं ना कहीं 70-75 रन बनाए थे, अच्छी खासी रन रेट्स को मेंटेन किया था। स्टब्स और कहीं ना कहीं ब्रिट्स की बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों युवा बल्लेबाज। लेकिन 30वें ओवर के बाद नथन एलिस कुछ एक आध ओवर्स के स्पेल लेकर आते, 2-3 ओवर का वहाँ पे स्पेल, और वहाँ पे कहीं ना कहीं विकेट चटकाते। किसका? वहाँ पे ब्रिट्सकी का, वहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखे तो ड्यूवल ब्रेविस का। और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे नथन एलिस बेहतर दिख रहे थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी इसको लेके तो कैच दे बैठते हैं, कुछ कैचेस टूटते भी स्टॉप्स का। फिर भी वहाँ पे दूसरे एंड से वही कोशिश कर रहे थे। ब्रेविस भी आज वैसे ही कुछ स्क्वेले के हाथों कैच दे बैठे, वैसे ही उसी लेंथ में गेंदबाजी की थी। नेथन एलिस दोनों को वैसे ही लेंथ में फंसाया था। लेकिन ब्रिट्स की 88 रन 78 गेंदों में, तो फिर से एक और बार लाजवाब प्रदर्शन। और 4 ओडीआई मैचेस उनके कैरियर के, चारों ओडीआई मैचेस में 50+ स्कोर हर मैच में बनाया। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खासी रिकॉर्ड बरकरार अभी तक है। 88 रन शतक से चूक गए, वरना थोड़ा और देर रहते तो शायद शतक भी दूसरा जग
करके ही जाते उनके करियर का। लेकिन स्टॉप्स सब ज़बरदस्त दिखे, ज़बरदस्त शॉट्स, कवर्स बेहतरीन दिखे, कट बेहतरीन दिखा, सिंगल्स डबल्स, 3-3 रन भी ज़बरदस्त अंदाज में भागे। लेकिन स्टॉप जब तक थे अच्छे खासे रन हो रहा था। वो 40वें ओवर तक देखें तो 38वां, 39वां, 40वां, वहाँ पे 10-10, 11-11 रन का ओवर्स आ रहा था। वहाँ पे चौके लगा रहे थे वाइन मोल्डर के साथ। वाइन मोल्डर भी आए थे वहाँ पे। वाइन मोल्डर ने भी कहीं ना कहीं कोशिश की थी। वाइन मोल्डर का भी कहीं ना कहीं मौका था वहाँ पे रन बटोरने का। वहाँ पे छोटी सी एक पारी के लिए, लेकिन वहाँ पे ज़बरदस्त पारी खेलते हुए नजर आए। 40वें ओवर तक ठीक ठाक था। फिर देखे तो मानस लिबुशन कला है। मानस लिबुशन ने 41वां और 43वां ओवर में जो 2 विकेट चटकाए, वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा काबिल तारीफ है। जिसमें से आपने बेहतर बेहतर बल्लेबाजों का विकेट्स चटकाया, जैसे कि वाइट मोल्डर 26 रन बनाकर चलते बनते चक्का मारने की फिराक वहाँ पे कैच दे रहे। कैमरून ग्रीन आज जबरदस्त 3-4 कैचेस पकड़े, बेहतर कैचेस पकड़े हैं। सेनोरा मुतसानी आते हैं वहाँ पे शॉट मारने जाते हैं मिड विकेट की तरफ, वहाँ पे कैच दे बैठे। तो यानी कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज स्पिनर्स कारगर साबित हुए। एडम जंपा ने फिर भी आखिर में वही किया और वही ट्रिस्टन स्टाफ्स को चलता किया, 74 रन बनाया और वहीं पे कैच दे बैठे। तो 74 रन के बेहतर पारी खेलकर आउट हुए। हालांकि 89 रन की एक पार्टनरशिप्स थी बिट्सकी के साथ मिलकर। उसके अलावा देखें तो बाद में बस केशव महाराज आखिर में थे। बाकी विकेट्स चलते जा रहे थे। 3 विकेट एडम जंपा, 10 ओवर 63 रन, 2 विकेट लेबुशन, 5 ओवर 19 रन की फायती उमदा किस्म के स्पेल। जेवियर बाटले 2 विकेट 9 ओवर 1 मिनट 45 रन से एक वहाँ पे हेजलवुड थोड़े बहुत महंगे रहे, लेकिन वही आखिर में विकेट चटकाया। और केशव महाराज ने जो 22 रन बनाया, आखिर में एक छक्का भी लगाया, चौके भी लगाए, जिसके बदौलत 277 रन तक पहुंचे, ऑल आउट हो गए थे। वही कुल मिलाकर 50 ओवर नहीं खेल पाया, जिसके कारण ऐसा लगा कि क्या मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में हो सकता है या नहीं, क्योंकि 278 रन का लक्ष्य था। ऑस्ट्रेलिया के पास तगड़ा बैटिंग लाइनअप था, लेकिन बैटिंग लाइनअप जितना भी तगड़ा हो, जो गेंदबाजी किया एंगिरी और नांद्रे बर्गर ने पावर प्ले में बेहतर गेंदबाजी किया और अच्छी खासी पिच से मदद भी मिला, अच्छी खासी लहराती हुई गेंद, थोड़ा बहुत बाउंस भी मिला, थोड़ा बहुत लहराया तो अच्छा खासा रहा। ट्रेविस हेड को जल्द से जल्द विकेट भी चटकाया, जहाँ पे टॉप एज बॉटम ऑफ द बैट में लगा और कहीं ना ऊपर खेलने बैठा, वहाँ पे एज लगा कैच। फिर कहीं ना मिचेल मार्श भी वैसे ही कोशिश कर रहे थे। लेबुशेन आया, एंगेडी ने चलता है कि हल्का सा आउटसाइड एज, वहाँ पे कैच। वही आते ही कैमरून ग्रीन अगले ही गेंद में चलते बने थे, स्लिप के हाथों से कैच छूटा, वहाँ पे मिचेल मार्श का कैच छूटा, ट्रिस्टन स्टब्स कवर्स पे खड़े थे, तो वहाँ पे 3-4 विकेट पावर प्ले के दौरान ही गिर चुके हुए थे होते। लेकिन वहाँ पे कप्तान मिचेल मार्श और कोशिश की थी कैमरून ग्रीन के बीच एक पार्टनरशिप से पनपता हुआ दिखे, लेकिन मिचेल मार्श ज़्यादा लंबा तक टिक नहीं पाया। वहाँ पे चलता है क्या किसने, वहाँ पे वाइन मोल्डर, वहाँ पे स्पिनर्स को भी लाया, 4-4 ओवर्स का स्पेल दिया एंगिडी और नांद्रे बर्गर। फिर कहने के मोल्डर पहले ही ओवर में आते हैं, टॉप एज वहाँ पे ऊपर मारने की कोशिश मिड ऑन के ऊपर से, वहाँ पे कैच दे बैठते हैं। तो वही रहा सिलसिला, उतना खास कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दिया बल्लेबाज टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से। भले ही मिचेल मार्श पहले मैच में बल्लेबाजी कितना भी बेहतरीन करे हो, लेकिन दूसरे एंड से बाकी विकेट्स गिरते चले जा रहे थे। वैसे ही कुछ आज भी वैसे ही इस मैच में हुआ। माफ कीजिएगा। बाकी ग्रीन और इंग्लिश के बीच जो पार्टनरशिप हुआ, इंग्लिश आके थोड़े बहुत रफ्तार तेजी किया, रन्स बटोरने की कोशिश भी थी, बीच बीच में चौका लगाने की कोशिश भी थी। पावर प्ले के बाद वही कोशिश कर रहे थे। मोल्डर के ओवर में छक्के और चौकों की बौछार के ज़बरदस्त शॉट हम जैब लगाया स्क्वाले के ऊपर से। वहाँ पे कोशिश था सिंगल्स डबल्स वैसे कर रहे थे, धीमे गति से चल रहे थे। एडन माकरम को लाए थे, वहाँ पे सेनोरा मुतसामी भी गेंदबाजी कर रहे थे, तो बीच में स्पिनर्सों के मिक्सअप में वहाँ पे वाइन मोल्डर कुछ ओवर्स कर रहे थे। वाइन मोल्डर आते गए, बेहतर किए, स्पिनर्स ने भी अच्छी खासी दबोच के रखा था। और वहाँ पे कैमेरन ग्रीन को सेनोरा मुतुसामी कॉटन बॉल होता है और वही चहलकदमी करने चाहते हैं, वहाँ पे कैच दे बैठे, 35 रन बनाते हैं। जहाँ पे एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप 67 रन का, उसके बाद पार्टनरशिप लगते हुए दिखे नहीं। वहाँ पे इंग्लिश अकेले रहे, शॉट्स लगाए, इंग्लिश ने तेजी से रन्स बटोरने की कोशिश की, चेस के तरफ जाने की कोशिश के बीच में रन्स भी थोड़ा बहुत तेजी से आ रहे थे, लेकिन नंदे बर्गर आए थे, लुंगी इंगेडी गेंदबाजी करते, नंदे बर्गर आए थे, तो वहाँ पे एलेक्स कैरी का विकेट जाता है, कट खेलने जाते हैं, वहाँ पे जबरदस्त कैच ब्रेविस द्वारा। तो वैसे ही था, एरन हार्डी आया, एरन हार्डी ने भी वही कोशिश की। फिर बाद में तो लुंगी एंगेडी आया, एंगेडी ने कहीं ना कहीं वहाँ पे समा बांध लिया था। केशव महाराज थोड़ा बहुत महंगे रहे, थोड़ा बहुत रन उनके खिलाफ चौके ज्यादा से ज्यादा लगाते हुए दिखाई, थोड़ा बहुत बल्लेबाज हावी होते हुए दिखाई दिए, लेकिन एंगेडी और नांद्रे बर्गर का आज कहीं ना कहीं दिन था। बीच बीच में सेनोरा मुतसामी को भी एक आध छक्का लगाया था, लेकिन जब लुंगी एंगेडी आया, एंगेडी ने कोशिश की थी, रन उनके खिलाफ भी लगे थे वो, लेकिन वही 34वें ओवर से वहां से पूरी तरीके से मोमेंटम, जब वो जो 4-5 ओवर का
फेस था उसी ने पूरी तरीके से मैच को निकाल दिया। जो इंग्लिश 87 रन पे खेल रहे थे वहाँ पे लुंगी एंगडी आते हैं, हल्का सा एच लगता है, ज़बरदस्त कैच फुलर गेंद डालते हैं। एरन हार्डी का भी वैसे ही था, मिड ऑन वहाँ पे कॉटन बॉल था, ऊपर उठा, वहाँ पे कैच। जेबियर बार्टर था तो ज़्यादा लंबा नहीं, वही कैच दे बैठे, तो वैसा ही सिलसिला चलता रहा। नाथन एलिस को स्टंपिंग किया, रैन रिकल्टन ने सेनोरा मुथुसामी के शिकार हो गए और आखिरी विकेट जंपा का चटकाया, कैच दे बैठे। तो वैसे ही अननेसेसरी शॉट्स लगाने गए और वहाँ पे कहीं ना कहीं अपना विकेट गंवा बैठे, और जिसके कारण थोड़ा बहुत मौका बन भी रहा था। वही जहाँ पे एकदम एक वक्त मौका था कि वहाँ पे इंग्लिश है, वहाँ पे मौका बन सकते 175 पे छठवां विकेट गिरता है, और वहाँ से कहीं ना कहीं 18 रन के अंदर अंदर 5 विकेट गिर जाते, तो कहीं ना कहीं फिर से वही कोलैप्स। ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया दिख नहीं रहे, 37.4 ओवर में ऑल आउट हो रहे हैं, पूरे 200 रन भी नहीं बना पा रहे हैं। वो जो पाकिस्तान के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज खेला था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे भी 200 के अंदर आउट होते चले जा रहे थे, वैसे ही कुछ हाल रहा है। और पांचवा ये कंसेक्यूटिव ओडीआई सीरीज जीता है दक्षिण अफ्रीका। इस मैच को ही नहीं जीता, ये एक अच्छी खासी डोमिनेशन के साथ इस सीरीज में दिखाया। ओडीआई सीरीज में पंजा खोला लुंगी एंगडी, उनके ओडीआई करियर का दूसरा पंजा, 2 विकेट, नरेंद्र भगत 23 रन सिर्फ दिए। शुरुआत ज़बरदस्त किए थे, कैचेस अगर छूटे नहीं तो और भी ज़्यादा किफ़ायती रहते। 2 विकेट सेनोरा मुतुसा में, वाइन मोल्डर ज़बरदस्त आते ही वो जो विकेट चटका मिचेल मार्श का, और केशव महाराज जो महंगे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़्यादा खमियाजा भुगतना नहीं पड़ा ऑस्ट्रेलिया, माफ कीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका को। यही एक 87 रन की पारी खेला तो जॉस इंग्लिश, उसके अलावा बाकी कुछ खास नहीं। और बेट्स की और स्टॉप्स ने जो पारी खेल के दिखाया वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, और जिसके बदौलत 200 कहीं ना कहीं 77 रन बनाए थे, और इसके बावजूद भी 84 रन से ये मैच जीते। तो लाजवाब जीत दक्षिण अफ्रीका का। ये सीरीज भले T20 सीरीज हार चुके 2-1 से, लेकिन ओडीआई सीरीज में 2-0 से आगे है। क्या क्लीन स्वीप कर पाएंगे? आखिरी मुकाबला, आखिरी ओडीआई मैच सीरीज का परसों होगा, यही मैके में, ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में। तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका क्या कुछ चेंजेस, बदलाव करेंगे? क्या आखिरी मैच में वैसे ही कुछ रहेगा, टॉस फैक्टर बनेगा, यानी ऑस्ट्रेलिया कैसे वापसी करते हैं आखिरी ओडीआई में, वो देखने लायक बात होगा। बहुत सारे मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के टीम में चेंजेस आ सकते हैं आखिरी मैच में, लेकिन ज़बरदस्त डोमिनेशन देखा दक्षिण अफ्रीका के इस ओडीआई सीरीज में। तो अभी के लिए इतने रहे, कभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।